प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर और मजबूती के साथ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने पर जोर दिया। कहा कि 18 से 24 सितंबर तक चलने वाले सेवा सप्ताह में सेवा के कार्य करें, जबकि 25 सितंबर को व्यापक स्तर हर बूथ पर सदस्यता अभियान चलाएं। बौराड़ी में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय देश हित में लिए हैं। कहा कि 3 लाख करोड़ की कई परियोजनाएं मंजूर की है, जिनमें सड़क, रेल, बंदरगाह, 8 हाई स्पीड कॉरिडोर शामिल है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ का वितरण, फसलों पर एमएसपी बढ़ाया। कहा कि मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 7 लाख की आय पर टैक्स नहीं लगाया, जबकि युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। कहा विपक्ष ने सरकार के कार्यों में लगातार व्यवधान डालने का प्रयास किया, लेकिन पीएम मोदी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण 2047 तक देश को विकसित बनाने का कार्य हो रहा है। इसके बाद उन्होंने चंबा और नई टिहरी मंडल के सदस्यता अभियान को लेकर बूथ और शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक की। उन्होंने कहा कि 18 से 24 सितंबर तक पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य सेवा सप्ताह बनाया जाएगा, जबकि 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रत्येक बूथ पर व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलेगा। इससे पहले उन्होंने जिला अस्पताल बौराड़ी में भाजयुमोकर ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक 3 में रक्तदान कर दूसरे लोगों के जीवन को बचाना चाहिए। जल्दी ही उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाएगा, साथ ही खाली पड़े कैबिनेट मंत्री के पदों को भी मुख्यमंत्री जल्दी भरने जाएंगे, क्योंकि यह विशेष अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। अपने जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निश्चय किया है और उन्हें हम सब कार्यकर्ताओं ने समाज के हर वर्ग से देश के लिए वो क्या कर सकते हैं उस पर केंद्रित करने को कहा है। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हर स्थान पर रक्तदान के शिविर चल रहे हैं। मैं भी टिहरी के अंदर आके मैंने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और कल से लेके और हमारे 24 तारीख तक हर मंडल स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। अनेकों मंदिर हैं उन पर स्वच्छता कार्यक्रम चलेंगे, विद्यालय भवन परिसर है उनमें स्वच्छता कार्यक्रम चलेंगे और एक सामाजिक जागरण स्वच्छता के दृष्टि हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बीमारी केवल गंदगी से आती है। भारत स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इस भाव के साथ ये कार्यक्रम 24 तक रहेगा। 25 को दीनदयाल जी का जन्मदिवस है और हमारा स्वच्छता का पर्व चल रहा है, संगठन पर्व चल रहा है, इसलिए 25 तारीख को व्यापक स्वच्छता के अभियान को हम लेने वाले हैं। जहाँ तक मोदी जी के 100 दिन के कार्यक्रम का विषय है, किसान के क्षेत्र में हो, हमारे जो रोजगार सृजन के क्षेत्र में हो, हर दिशा में सड़क कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी हो, इस सारे क्षेत्र में गुणात्मक जो कार्य इस बीच हुए हैं, विदेशों के अंदर भी भारत के संबंधों का विषय हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने 100 दिनों के जो काम किए हैं वो आज मैंने अपने पत्रकार महोदयों को अपनी पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबके सम्मुख रखे हैं। सर भू कानून की का विवेकाधीन विषय है और क्योंकि संगठन के नाते हम तो चाहते हैं जल्दी हो जाए, बातचीत हुई है, हर स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, बहुत जल्दी उसके भी रिजल्ट आपके सम्मुख होंगे। थैंक यू सर। आज जिस प्रकार का वातावरण दिल्ली का बना हुआ है, अब राजनीतिक द्वंद्व इससे निकल कर आएंगे, कुछ दिन में वो आपको सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, विश्वास रखिए, इस राज्य को हमने बनाया, ग्रीष्मकाल राजधानी हमने बनाई, राज्य के अंदर नकल विरोधी नकल विहीन परीक्षाओं इसकी रचना हमने की, जबरन धर्मांतरण के लिए कानून हम लाए। हर प्रकार से देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और जो अपना भू कानून है उसके भी बहुत जल्दी आपके सामने सख्त भू कानून का स्वरूप आपके सम्मुख होगा।